अगर दुनिया का सबसे खतरनाक हिटमैन कभी किसी को मारा ही ना हो। स्वागत है हिटमैन में, एक ऐसी फिल्म जो कॉमेडी, रोमांस और क्राइम को मिलाकर 2023 की सबसे अनोखी और दिलचस्प फिल्मों में से एक बन जाती है। निर्देशित द्वारा रिचर्ड लिंकलेटर और अभिनीत ग्लेन पॉवेल, यह फिल्म एक असाधारण कहानी पर आधारित है, जिसमें एक शर्मीला कॉलेज प्रोफेसर अचानक खुद को एक फेक हिटमैन के रूप में पाता है और अपनी पहचान खोने के कगार पर होता है। तो आज हम आपको पूरी कहानी समझाएंगे और यह भी कि कैसे फंतासी और वास्तविकता एक साथ मिल जाती है। गैरी जॉनसन से मिलिए। कागज पर वह हिटमैन से बिल्कुल अलग हैं। वह न्यू ऑरलियंस में एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, एक शांत और विचारशील व्यक्ति जो अपना समय बर्ड वॉचिंग और नैतिकता पर बहस करने में बिताता है। लेकिन गैरी के पास एक पार्ट टाइम नौकरी भी है, न्यू ऑरलियंस पुलिस विभाग के साथ, जहां वह एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। उनका काम होता है निगरानी उपकरण सेट करना, खास तौर पर जब पुलिस को किसी को पकड़ने के लिए स्टिंग ऑपरेशन की जरूरत होती है। एक दिन विभाग का अंडरकवर एजेंट सस्पेंड हो जाता है और उन्हें एक नए एजेंट की जरूरत होती है, और गैरी को कहा जाता है कि वह एक हिटमैन का किरदार निभाए। गैरी सहमति देता है, केवल एक बार मदद करने के लिए, और फिर जो होता है वह सबको चौंका देता है, यहां तक कि गैरी को भी। गैरी एकदम सही तरीके से हिटमैन की भूमिका निभाता है। वह बस पर्दे पर नहीं दिखता, वह सचमुच एक हिटमैन बन जाता है, एक खतरनाक और आत्मविश्वासी हिटमैन जिसका नाम वह रखता है रॉन। वह हर व्यक्ति से मिलता है और वह बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे वह पेशेवर हिटमैन होना चाहिए। गैरी को इस काम में एक अलग प्रकार की ताकत मिलती है जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। इसके बाद गैरी को पुलिस विभाग बार बार बुलाता है और वह हर बार एक नया किरदार निभाता है। कभी वह एक घमंडी सैनिक होता है, कभी वह एक खतरनाक गैंगस्टर। वह जितना अधिक यह किरदार निभाता है, उतना ही अधिक उसे यह अच्छा लगता है, और अब गैरी का जीवन बदलने लगता है। वह रॉन बनता जा रहा है। न केवल जब वह पुलिस के साथ काम करता है, बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी वह ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगता है। उसकी आवाज में बदलाव आता है, उसका पहनावा बदलता है। वह अब एक अलग व्यक्ति बन जाता है। लेकिन यह बदलाव कितना खतरनाक हो सकता है, यह सवाल अब उठने लगता है। फिर आता है मेडिसन। वह एक क्लाइंट बनकर गैरी रॉन से मिलती है। वह अपने क्रूर पति से छुटकारा पाने के लिए एक हिटमैन की मदद चाहती है। गैरी देखता है कि वह एक खतरनाक महिला नहीं है, बल्कि वह एक पीड़ित है जिसे बस अपनी जिंदगी वापस चाहिए। इसलिए गैरी नियमों को तोड़ता है। वह उसे मारने के बजाय उसे अपने पति से भागने के लिए प्रेरित करता है। कोई हिंसा नहीं, बस एक नई शुरुआत। वह मान जाती है। लेकिन यहां से जो होता है वह गैरी के जीवन को एक अलग दिशा में मोड़ देता है। गैरी और मैडिसन के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। वह सोचती है कि गैरी या रॉन एक हिटमैन है, लेकिन गैरी उसे अपने असली रूप में बताने का साहस नहीं जुटा पाता। यहां से गैरी का जीवन पूरी तरह बदलने लगता है, क्योंकि अब वह केवल झूठ नहीं बोल रहा है, वह उस झूठ में खोता जा रहा है। गैरी और मैडिसन के रिश्ते में और गहराई आ जाती है। मैडिसन अब गैरी के किरदार रॉन के साथ प्यार करने लगी है, और गैरी अपने झूठ को और बड़ा करने में उलझ चुका है। वह एक ऐसे जीवन में जी रहा है जो एक बेजान झूठ पर खड़ा है। वह अब खुद को रॉन मानने लगता है, लेकिन यह रहस्य जल्दी ही एक खतरनाक मोड़ लेता है। मैडिसन का पूर्व पति मर जाता है। गैरी अब केवल एक नकली हिटमैन नहीं है, बल्कि वह असली हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध बन जाता है। अब गैरी को अपनी पहचान और झूठ को बचाने के लिए सचमुच हर कदम पर जूझना पड़ता है। पुलिस की जांच शुरू होती है और गैरी को कई सवालों का सामना करना पड़ता है। लेकिन गैरी घबराता नहीं है। वह उसी चालाकी से काम करता है जिस तरह से उसने रॉन का किरदार निभाया था। वह पुलिस को गुमराह करता है और धीरे धीरे खुद को और मैडिसन को बचाने के लिए योजनाएं बनाता है। कहानी के इस मोड़ पर गैरी पूरी तरह से अपने किरदार रॉन में समा चुका है। वह अब एक हिटमैन नहीं, बल्कि एक सच्चे झूठे हिटमैन की तरह सोचने और काम करने लगा है, और यह उसका असली रूप बन जाता है। अंततः गैरी और मैडिसन अपने अतीत से छुटकारा पाने के लिए मिलकर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ जाते हैं।
वह अपनी जिंदगी में फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। हालांकि यह सारी जिंदगी एक झूठ पर आधारित होती है। हिटमैन केवल एक कॉमेडी या रोमांस नहीं है, यह एक गहरी कहानी है जो यह सवाल उठाती है कि क्या हम कभी पूरी तरह से अपने आप को पहचान पाते हैं, या क्या हम बस अपने बनाए हुए किरदारों में खो जाते हैं। गैरी ने शुरू में एक पहचान छुपाने के लिए झूठ बोला था, लेकिन आखिरकार वही झूठ उसकी असली पहचान बन गया। क्या वह झूठ सच में बदल गया था, या गैरी ने खुद को उस झूठ में खो दिया था? यह सवाल हमें खुद से पूछने पर मजबूर करता है। तो यह था हिटमैन 2023 का पूरा विश्लेषण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और बताइए, क्या आपको लगता है कि गैरी ने सही किया, या उसने खुद को पूरी तरह से खो दिया? अगली बार फिर मिलते हैं सिनेमाई दुनिया के रहस्यों के साथ, यहाँ पर।